हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मई। 9 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया है? तो इन्होंने जो है 5वीं बार उन्होंने शपथ लिया है रूस के राष्ट्रपति पद के लिए। और उन्होंने ग्रैंड कैमलिन पैलेस में 33 शब्दों में शपथ लिया है। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले हैं और उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले थे। पुतिन ने इससे पहले साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इसके बाद 2004, 2012, 2018 में भी वे लगातार राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। नवंबर 2008 में संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसी के साथ पुतिन ने 2036 तक, इस चुनाव के साथ 2036 तक राष्ट्रपति पद के लिए वे बने रहेंगे। रूस की बात आई है। रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन और मुद्रा है रूबल। और रूसी संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। और क्षेत्रफल की हिसाब से जो है रूस जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस को। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 को 23 से जो है गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और निर्यात की अनुमति नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जो है दिया जाता है। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स जैसे देशों को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। मॉरिशस की बात आई है। मॉरिशस को का जो लोकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉदर्न एशियन पे स्थित है और यह जो है हिंद महासागर में स्थित एक देश है। और राजधानी है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ और मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है 2024 में, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। यह थीम रखी गई है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी और हेनरी ड्यूनेट को 1901 में फ्रेडरिक पासी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वे जो है पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। जोस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वह वर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिजो का स्थान लेंगे। और पनामा में जो है एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद दूसरे को चुना जाता है। ठीक है। और पनामा में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और रूस में कितना वर्ष का कर दिया गया है? 4 साल से बढ़ाकर 6 साल। ठीक है। और पनामा में 5 वर्ष। ठीक है। और पनामा की संसद नेशनल असेंबली को जो है इस असेंबली में कितने सदस्य हैं? 71 सदस्य हैं। पनामा गणराज्य की बात आई है। पनामा गणराज्य जो है मध्य अमेरिकी देश है और जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। मुद्रा है बाल्बोआ। पनामा देश पनामा स्थल डमरूर मध्य पर जो है स्थित है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को वो क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है। ठीक है। और पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था। ईगा स्वियाटेक ने
2024 मैड्रिड ओपन टेनिस की महिला एकल खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो वे जो है पोलैंड से संबंधित हैं। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से हैं, 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल खिताब जीत लिया है और उनका यह जो है पहला मैड्रिड ओपन महिला युगल खिताब है। पुरुष वर्ग की हम बात करें तो रूस के एंड्री रूबलेव ने एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ जो है 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है। श्रीलंका की सरकार ने कहा कि समझौता के मुताबिक कंपनी को 8.26 सेंटीमीटर प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान किया जाएगा। समझौता के अंतर्गत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 2 पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। श्रीलंका की बात आई है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा और राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, राष्ट्र यानी कि प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तमिलनाडु के तट पर समुद्री खोजी गई टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम जो है चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु के तट पर समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के ऊपर इसे बैटिलिप्स चंद्रयाणी नाम दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो टार्डीग्रेड्स को आमतौर पर जल भालू या वाटर बियर के रूप में जाना जाता है। समुद्री टार्डीग्रेड महासागरों में पाए जाते हैं। उनका शरीर छोटा है, लेकिन उनका शरीर जो है सबसे कठोर होता है और इसकी लंबाई जो है 0.15 मिलीमीटर और चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर तक होता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस टाइगर रिजर्व में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र सरकार आबादी बढ़ाने के लिए चंद्रपुर में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। शुरुआत में एक नर बाघ और जो है मादा बाघों को जो है एक जोड़े को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा और सह्याद्री टाइगर रिजर्व 0 बाघों वाले केवल 5 बाघ अभयारण्यों में से एक है। तेलंगाना में केवल, अरुणाचल प्रदेश में कमलंग और मिजोरम में डंपा और उड़ीसा में सतकोश या 0 बाघों वाले अन्य बाघ अभयारण्य हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व 1165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसका गठन 2005 में किया गया था। गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है और एनटीसीए के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं और किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी जो है एनटीसीए के द्वारा दी जाती है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया जा रहा है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 6 मई से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। भारत ने दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया है। भारत का अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शामिल होने का उद्देश्य मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में बाजार की उपस्थिति को मजबूत करना है और उद्योग गठबंधनों को बढ़ावा देना और पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने किया है। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है। इसे सिक्योर IoT नाम दिया गया है। भारत में डिजाइन की जाने वाली यह माइक्रो प्रोसेसर चिप
बहुत जल्द बाजार में जारी की जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर को MCU या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट भी कहा जाता है। MCU एकल एकीकृत सर्किट पर एक छोटा कंप्यूटर है। MCU का उपयोग एक विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे क्या बड़ा है क्या लंबा है, जो स्टैटिक जीके हैं, ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल चिली। और विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको ATL कहा जाता है, यह जो है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नील वेल। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मक्का, सऊदी अरब, ठीक है, मक्का है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कि वेटिकन सिटी में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। और विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है? गोथर्ड बेस टनल, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही घटना चक्र का जो साइंस का बुक है उसको कवर कराया जा रहा है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।